जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लर्नर में। तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शन प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले। इससे पहले जो लोग 11.1 के सातों क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पे हमने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग लिंक पर पिन करके देख लीजिएगा। उसके बाद 11.2 में 1 to 5 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पर वीडियो को देख ले। और हाँ गाइस, एक और बात, आप लोग वीडियो की क्वालिटी नहीं, आप लोग वीडियो की कंटेंट पे जाइएगा, क्योंकि आपको कंटेंट ही आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है क्वेश्चन में, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है तैसे तैसे कर लेते हैं। माना ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, जहाँ कोण B 90 डिग्री है। तो हम B 90 डिग्री है तो इसी हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले हम BC लाइन को खींचेंगे। तो BC लाइन कितना है? BC 8 सेंटीमीटर था। 8 सेंटीमीटर इस स्केल की मदद से हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो चलिए 8 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ से ये 8 है, 1 2 8। चलिए 8 सेंटीमीटर, एक 6 भी खींचना है तो 6 को पहले से ही मेजर करके रखते हैं। चलिए 1 सेकेंड। तो चलिए हमने BC 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच चुके हैं। अब कोण B कर रहा है 90 डिग्री, तो चलिए हम 90 डिग्री का यहाँ से कोण बना लेते हैं। विजुअल हो रहा है सही से? चलिए अपना से कंपास को ऐसे मेजर कर लीजिएगा, उसके बाद 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। चलिए उसके बाद यहाँ से पहला 60, दूसरा 120 और ये 60 के आधा हो जाएगा 30, और 60 तो यहाँ से चले ही हैं, तो 60 30 90 हो जाएंगे। तो चलिए और एक यहाँ से पकड़ कर खींच देते हैं और 90 डिग्री का कोण बन चुका है। चलिए इसको मिला देते हैं। चलिए ये हमने 90 डिग्री का कोण इसको मिला करके 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया है। उसके बाद हमको क्या कहता है AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो AB हम इसी लाइन को मान लेते हैं, तो AB 6 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर लेते हैं स्केल की मदद से। चलिए 1 सेकेंड। ये 6 हमने पहले से ही पॉइंट कर रखा था और इसको भी हमने माप लिया है, ये 6। उसके बाद 6 यहाँ से 1 सेकेंड, इसको 6 सही तो है? हाँ सही है। चलिए 6 सेंटीमीटर का हमने यहाँ कट लगा लिया और इसको हम A मान लेते हैं और इसको A से C को मिला देते हैं। तो चलिए हमने A से C को मिला दिया। अब हमने कहाँ तक काम कर लिया है? माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण ABC हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ये पूरा AB 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC 8 सेंटीमीटर, BC हमने यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर खींच रखा है। कोण B 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री हमने बना दिया है। उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है? B से AC पर BD लंब डालें। तो BD लंब डालने के लिए हमको क्या करना है? आपको यहाँ B से पकड़ना है, क्योंकि B से लंब डालना है। पॉइंट को पकड़ लीजिए और कट लगाइए, अपना से मेजर करके AC लाइन पे कट लगाइए। यहाँ से कट लगा दिया, उसके बाद यहाँ से कट लगा दिया और फिर यहाँ पे दोनों का पॉइंटिंग कर लेना है। कहाँ कहाँ कटा है? ये यहाँ कटा है और ये
यहाँ कटा है, और फिर हमको यहाँ से कट लगाना है, फिर यहाँ से कट लगाना है। उसके बाद इसको मिला देना है, बी से इसको मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो मिला करके हमने यहाँ डी यानी एसी पर हमने बीडी लंब डाल दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, बीडी लंब डाल दिया, इतना तक कर लिया। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। तो बी सी डी इन तीनों लाइन से हमको एक वृत्त खींचना है। तो चलिए यहाँ इसको भी पॉइंटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ से सर्कल खींचना होगा तो फिर हमको इस लाइन को हमको दो बराबर भागों में बांटना है। दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ता है, आधा से बेसी कंपास लेना पड़ता है। तो चलिए हम इतना ले लेते हैं। तो चलिए आधा से बेसी कंपास लेकर इस साइड भी कट लगाते हैं, और एक क्वेश्चन से अब कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, इस साइड भी कट लगाते हैं। उसके बाद बी पॉइंट से लेकर के यहाँ पे कट लगाते हैं और यहाँ पे कट लगाते हैं। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब इसको मिला देते हैं, क्योंकि इसको पूरा मिड में काटने के लिए, क्योंकि हमको वहाँ पर सर्कल का यानी वृत्त का केंद्र ढूंढना है। चलिए इसको मिला देते हैं। चलिए हमने इसको मिला दिया है और हम केंद्र को ढूंढ लिए हैं। और ये है ए बी सी डी, तो इसको ई मान लेते हैं, ई वाला पॉइंट को ई मान लेते हैं। उसके बाद हमको सर्कल खींचने के लिए यहाँ से यहाँ मेजर कर लेना है, क्योंकि ए भी बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर होना चाहिए, और यहाँ ई से डी भी बराबर होना चाहिए, तभी सर्कल बी सी डी से गुजरेगा। तो चलिए यहाँ से हम सर्कल को लगा लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ एग्जैक्ट डी से गुजर चुका है। चलिए विजुअल थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोगों को पेंसिल से बनाना है, तो इसलिए हमने पेंसिल से ही बनाया है। देखिए यहाँ सी से भी गुजर चुका है। चलिए हमारा सर्कल सही बन चुका है। चलिए ये हमने सर्कल को बना लिया। उसके बाद आगे की ओर हमको क्या करना है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमने बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है, तो हमने खींच दिया बी सी डी। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। अब लास्ट काम बच चुका है, तो ए से हमको ई से मिलाना होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचने के लिए वहां भी ए से स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके सेंटर से हमको मिला करके ए से, उसके बाद हमको वहां भी एक सर्कल टाइप से खींचना होगा, सर्कल ही खींचना होगा, सर्कल टाइप नहीं। चलिए ए से ई को हमने मिला दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो कट है ना ये 60 डिग्री का है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ पर सेंटर ढूंढ के, चूंकि हमको इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है ए से, तो चलिए हम ये जो लाइन खींचे हैं ए से ई तक लाइन खींचे हैं, उस पर जैसे यहाँ ई केंद्र को ढूंढे थे वैसे ही हमको एक केंद्र ढूंढना है। चलिए इस लाइन से आधा को हम लोग मेजर कर लेते हैं, क्योंकि इस ई लाइन को हमको दो बराबर भागों में बांटना है। चलिए हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं और एक यहाँ पे कट लगा लेते हैं। उसके बाद ए से भी हमको कट लगाना है। चलिए ए यहाँ और ये यहाँ। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंटिंग कर देते हैं और एक पॉइंटिंग यहाँ पे कर देते हैं और ये दोनों को मिला देते हैं। चलिए हम ये वाला और ये वाला, तो चलिए हमने ये जो यहाँ से कट लगाया इसको, और यहाँ पे हमने पॉइंट ढूंढ लिया है। चलिए ढूंढ लिया, तो इसका नाम हम एफ दे देते हैं। ए बी सी डी ई एफ, एफ दे दिया। और उसके बाद हमको ए से एफ को मेजर कर लेना है, और बस हमको यहाँ से इसको केंद्र से सर्कल लगा लेना है। चलिए हम सर्कल को ऐसे कर लेते हैं। आप सर्कल नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा हमको ढूंढना था जो कि मिल चुका है। आप यहाँ ऐसे करके सर्कल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ स्पर्श रेखा ढूंढना था जो कि मिल चुका है। यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं और हम ए से स्पर्श रेखा ढूंढ लिए हैं वृत्त पर, ई वाला वृत्त पर।
तो इसका एफ है तो इसका नाम जी दे देते हैं। चलिए ए से जी को मिला देते हैं और हमारा लास्ट काम कंप्लीट हो चुका है। ए से जी को मिला देते हैं, 1 सेकेंड। तो चलिए हमने ए से भी स्पर्श रेखा खींच लिया है, जो कि लास्ट काम था। ए से इस वृत्त पर, ये जो वृत्त हमने बनाया था वहाँ पर जी स्पर्श रेखा की रचना कर चुके हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन बन करके रेडी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं रचना के चरण की ओर। तो चलिए रचना के चरण को लिख लेते हैं, 1 सेकेंड, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए जो जो हमने इस फिगर में किया है उसको रचना के चरण में लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर हमने 8 सेंटीमीटर और एबी बराबर हमने 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा एवं ए को सी से मिलाया, एवं ए को यहाँ सी से मिलाया। उसके बाद दूसरे नंबर में हमने क्या किया, एसी पर बीडी लंब डाला, ए सी पर हमने बी डी, यहाँ डी है, विजुअल सही से कर लीजिएगा, बीडी लंब डाला। उसके बाद हमने क्या किया, बीसी को बराबर भागों में बांटा, यहाँ बीसी को हमने बराबर भागों में बांटा। उसके बाद हमने क्या किया, ई को केंद्र मानकर, यहाँ बीसी को बराबर भाग में ई केंद्र ढूंढकर हमने ई को केंद्र मानकर यहाँ पर एक सर्कल लगाया, यानी वृत्त खींचा। उसके बाद ए को ई से मिलाया, ए को हमने ई से मिलाया। उसके बाद ए ई को बराबर भागों में बांटा, यानी ए ई को यहाँ पर एफ पर बराबर भागों में हमने बांटा था। उसके बाद एफ को केंद्र मानकर चाप लगाया या वृत्त खींचा, एफ को केंद्र मानकर हमने यहाँ ए से चाप, चूंकि हमको जी स्पर्श रेखा ढूंढना था इस वाले सर्कल को, जो बी सी डी से सर्कल खींचे थे, यहाँ पर सर्कल पूरा खींच भी सकते हैं। हमने ज़्यादा, हमको तो स्पर्श रेखा ही ढूंढना था तो इसलिए हमने पूरा सर्कल नहीं लिया ताकि ज़्यादा हौच पौच नहीं हो। उसके बाद हमने क्या किया, ए को जी से मिला दिया और स्पर्श रेखा की हमने रचना कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 11.2 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थैंक यू, बाय बाय।